अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इकबाल हुसैन है। जावा सीरीज़ के दूसरे लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस लेक्चर में हम जावा को कंपाइल कैसे करते हैं, यानी जावा फाइल को कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास फाइल यानी बाइट कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको बताएंगे। और साथ में जावा दूसरे लैंग्वेजेस से फास्ट कैसे है वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा जावा की प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है वो भी आपको डिटेल से हम बताएंगे। दूसरी लैंग्वेजेस में जब भी हम किसी क्लास को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर इस क्लास को एक दूसरी फाइल यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के समझने के काबिल बना के एक अलग फाइल में कन्वर्ट कर देता है। वो फाइल उस ऑपरेटिंग के अलावा किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चलती, जबकि जावा में ऐसा नहीं है। जावा में ऑपरेटिंग सिस्टम जावा इस लिहाज से ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है। वो कैसे, आइए हम आपको बता देते हैं। जावा में जब भी क्लास को हम कंपाइल कर देते हैं तो एक डॉट क्लास की फाइल बनती है जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के समझने के लिए नहीं होती। वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ सकता। इस प्रोग्राम फाइल को समझने के लिए हम JVM का सहारा लेते हैं, और JVM हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट होता है। जो फाइल हम कोड करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट होती है क्योंकि वो बाइट में कन्वर्ट होती है, और JVM इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के समझने के काबिल बना देता है। आइए हम आपको कमांड लाइन से समझा देते हैं कि भाई आप CMD से किसी भी क्लास को रन कैसे करते हैं। आइए हम आपको दिखा देते हैं। CMD लिखेंगे, उसके बाद आप जावा जहाँ पे इंस्टॉल है उस एड्रेस पे जाएं। मेरे पास जो है जावा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा के अंदर JDK और बिन यहाँ तक का पाथ दूँ ताकि मुझे जावा कोड कंपाइल करने में इजी हो। और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाऊँ, ट्यूटोरियल्स के नाम से, ठीक है। इस ट्यूटोरियल्स के फाइल के अंदर मैं एक माई टेस्ट डॉट जावा के नाम से एक फाइल बनाऊंगा। सिंपल एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना लेते हैं। क्लास माई टेस्ट, और इस क्लास में जितने भी वर्ड्स यूज हुए, जितने पैरेंथेसिस यूज हुए, जो भी कीवर्ड्स यूज हुए, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर दूंगा। पब्लिक स्टैटिक वाइट मैन एंड स्ट्रिंग system.out hello world। अब ठीक है, मैं फाइल सेव कर चुका हूँ, और जो बिन का पाथ है इसको मैं कॉपी करूँगा और CMD से CD ट्यूटोरियल्स में जाकर सेट पाथ इज इक्वल टू करके वो पाथ जावा सी माई टेस्ट डॉट जावा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने एक ही फाइल बनाई थी। जब भी मैंने इस क्लास को कंपाइल कर लिया तो उसके बाद एक डॉट क्लास के नाम से एक फाइल बनी जो सिर्फ और सिर्फ आपका JVM उसको समझ सकता है।
अब इस क्लास के अंदर कोड क्या लिखा हुआ है उसको रन करने के लिए आप दूसरी कमांड लिखेंगे, जावा माई टेस्ट। यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा होगा। अब इस क्लास के अंदर हमने लिखा क्या है वो आपको वन बाय वन आपको समझा देते हैं। सपोज माई टेस्ट क्लास है, इसमें सबसे पहला वर्ड जो है लिखा है हमने क्लास। क्लास कीवर्ड है, कीवर्ड के बारे में हमारा अगला लेक्चर आएगा जिसमें हम कीवर्ड कितने कीवर्ड्स हैं और इनका पर्पस क्या है उसके लिहाज से हम एक सेपरेट लेक्चर में हम आपको समझा देंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ लें कि ये कीवर्ड है, आगे हम आपको डिटेल से इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद माई टेस्ट, इसमें आप कोई भी नाम रख सकते हैं जो कि क्लास का नाम होगा, और इस क्लास का जो नाम रखा है फिलहाल के लिए आप ये रखें, ये समझे कि इस क्लास का नाम ही रखेंगे जो फाइल का नाम भी वही इसी क्लास के नाम के साथ ही रखेंगे, पब्लिक। इसके बाद पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस के बाद एक वर्ड यूज होता है पब्लिक। पब्लिक को हम एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं, जैसे कि हमारे पास प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। जो इन चीज़ों से एक्सेस मॉडिफायर से फेमिलियर नहीं है उनको हम एक अगले लेक्चर में हम डिटेल से इसके बारे में बता देंगे। स्टैटिक वर्ड उसके बाद यूज हुआ है। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक कीवर्ड है जब भी हम एक ऐसा मेथड या मेंबर, क्लास का मेंबर वेरिएबल जिसको हम विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए उसको कॉल करना चाहते हैं या उसकी वैल्यू गेट करना चाहते हैं तो हम उसको स्टैटिक रख देते हैं। स्टैटिक के बारे में भी डिटेल से आगे, स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक कीवर्ड होता क्या है उसके बारे में भी एक डिटेल से आगे लेक्चर आएगा। फिलहाल के लिए आपको इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझना है ताकि यही कोड आगे मज़ीद एक्सपेंड होते हुए आगे जाएगा। उसके बाद आपका वॉइड आता है। वॉइड है रिटर्न टाइप। वॉइड मतलब जो कि कुछ भी रिटर्न ना करे। सपोज हम चाहते हैं कि भाई किसी की एज रिटर्न करे, तो एज होता है इंटीजर्स में। तो अगर एज, ये मेन मेथड अगर एज रिटर्न कर रहा होता तो उसको हम वॉइड की जगह इंट लिख देते हैं। तो इसी तरह अभी इसमें हमें सिर्फ प्रिंट करवाना है और कोई रिटर्न नहीं करवाना है, तो इसलिए हमने वॉइड लिख दिया। तो रिटर्न टाइप्स के ऊपर भी बहुत डिटेल से एक लेक्चर आएगा जिसमें आप कितने रिटर्न टाइप्स हैं, स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट है, डबल है, इसी तरह हम बूलियन है, तो वो हम आपको बता देंगे। इसके बाद जो वर्ड यूज होता है वो है मेन। मेन किसी भी क्लास का एंट्री पॉइंट होता है। ये जरूरी नहीं है कि हर क्लास में मेन हो, और जिस क्लास में मेन होगा सबसे पहले एंट्री पॉइंट वही होगा और इसी को एग्जीक्यूट करेंगे। जेवीएम उसी को एग्जीक्यूट करेगा। तो मेन फिलहाल के लिए ये समझ लिया कि आपको मेन का मतलब ये है कि आपने क्लास का एंट्री पॉइंट रखना है जहां से आपका सॉफ्टवेयर रन हो, तो आपने मेन का मेथड देना है। इसके बाद जो वर्ड यूज हुआ है वो है आर्क्स। सॉरी, इससे पहले स्ट्रिंग यूज हुआ। स्ट्रिंग किसी भी टेक्सचुअल मटेरियल को स्टोर करने के लिए इसका वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, और उसी को आगे यूज कर देते हैं। स्ट्रिंग भी एक क्लास का नाम है जो कि हम क्लासेस में आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। बिल्ट इन क्लास है जेवीएम की। इसके बाद आर्गुमेंट से, आर्गुमेंट अरे टाइप का एक आर्गुमेंट यूज हुआ है जिसमें हम डिफरेंट स्ट्रिंग वैल्यूज की बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। अब इसके बाद जो लफ्ज़ यूज हुआ है सिस्टम। सिस्टम java.lang के अंदर एक क्लास का नाम है जो कि बिल्ट इन एक क्लास है, और उसके साथ आउट यूज हुआ है। आउट एक स्टैटिक
वेरिएबल है सिस्टम क्लास के अंदर, और प्रिंट एलन एक मेथड है जो इसके अंदर लिखा जाएगा वो कंसोल या कमांड लाइन पे आपको प्रिंट करके दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने इस क्लास को हमने कंपाइल किया तो हेलो वर्ल्ड लिखा, तो हेलो वर्ल्ड जो है हमने यहाँ पे चूंकि लिखा हुआ था इसीलिए यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इस प्रिंट एलन का मतलब ये है कि आप इस क्लास में इस मेथड के अंदर जो लिखा हुआ है यानी हेलो वर्ल्ड, इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, वो ये प्रिंट करेगा कंसोल या कमांड लाइन के अंदर। इसके अलावा आप लोगों ने ये समझ लिया कि जब भी हमने जावा को कंपाइल किया तो उसने क्लास फाइल में कन्वर्ट किया। अब जावा डिफरेंट क्या है दूसरी लैंग्वेज, वो हम आपको बता देते हैं। जब भी हमने देखें डॉट क्लास फाइल, जब भी किसी क्लाइंट को हमने कोई कोड दें, वो सॉफ्टवेयर देना है, तो हम यही क्लास फाइल्स देते हैं, अपने कोड नहीं देते। अब यही क्लास फाइल जो है वो क्लाइंट के सिस्टम में डंप हो जाती हैं और वहाँ से इंस्टॉल होती है, वहाँ पे वो रन होती हैं। जावा का प्रोग्राम चलता कैसे है और दूसरे लैंग्वेजेस से ये डिफरेंट कैसे है, आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, जो दूसरी लैंग्वेजेस में जब भी हम कोई भी क्लास एग्जीक्यूट करते तो वहाँ का इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको एक अलग फाइल में स्टोर कर देता है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसके उसी सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसके समझने के लायक एक फाइल बना के रख देता है। अब जब भी प्रोग्राम रन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस क्लास से एक कंपाइलर से रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप मुझे लाइन बाय लाइन अपना कोड दे दें। तो कंपाइलर क्या करता है, वन बाय वन उठा के उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसको रीड करता है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करने में बिजी होता है तो कंपाइलर कुछ भी नहीं करता, कंपाइलर आइडल बैठा होता है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिकेट नहीं करेगा कि मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, तब तक आपका दूसरे लैंग्वेजेस में कंपाइलर फारिग बैठा रहेगा। जबकि जावा में ऐसा नहीं है। जावा में JVM के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम जस्ट इन टाइम कंपाइलर कहते हैं, जो थोड़ा सा कंपाइलर है, थोड़ा सा इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है। तो इसमें इंटरप्रेटर का काम ये है कि डॉट क्लास फाइल से एक लाइन उठाई, लाइन उठाने के बाद उसको JVM के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के समझने के लायक कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक बिजी है तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर दूसरी लाइन को उस क्लास फाइल में से दूसरी लाइन को अपने पास कन्वर्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम के समझने के लायक बना देता है। इस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम ने कोई इंडिकेशन नहीं दी कि मैंने पहली लाइन कंप्लीट कर ली है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त बिजी है। तब जस्ट इन टाइम कंपाइलर अपना काम करता रहता है और एक फाइल में स्टोर करता है। क्योंकि ये फाइल में स्टोर करता है इसलिए हम कंपाइलर भी कहते हैं, और लाइन बाय लाइन रीड करता है इसीलिए इसको हम इंटरप्रेटर भी कह रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगले लेक्चर में हम मज़ीद डिटेल से जावा के बेसिक्स सीखेंगे। तो अगर ये लेक्चर हमारा आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन कोई पॉइंट समझ नहीं आया, कोई कन्फ्यूजन हुई है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख दे ताकि आपका आंसर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।